गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आइए बच्चों, आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ऑलरेडी चल रहा है। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करेंगे और ये पार्ट 2 होगा, लेक्चर 7th होगा। ठीक है बेटा, चलिए इसमें हमने पहले बेसिक, इससे 6th लेक्चर को वॉच करिए, 5th को और बेसिक को भी वॉच करिए। उसमें हमने कंसेप्ट बहुत सारे डिलीवर किए थे आपके लिए। ठीक है, मैंने एक कंसेप्ट लिखा भी था, पढ़ाया भी था इसको, कि जरूरी नहीं है कि ग्राफ से ही आप देख पाओ कि ये इक्वेशन पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट करेगा। ये लाइन यानी किसकी लाइन, इसकी स्ट्रेट लाइन। क्यों है, लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन, ये भी लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन। इन दोनों स्ट्रेट लाइन का बिहेवियर कैसा होगा, क्या दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या दोनों कोइंसिडेंट कर जाएगी या दोनों पैरेलल हो जाएगी। ये तो कैसे पता चलेगा, ग्राफ से। विदाउट ग्राफ वी कैन कंपेयर द रेशियो एंड फाइंड द सॉल्यूशन सेम। इस सॉल्यूशन को विदाउट ग्राफ से भी हम पा सकते हैं। बेसिक में वाच करिएगा, बताया था मैंने, लिख रखा है। जिन बच्चों का वहां क्लियर नहीं है यहां देख लें। रेशियो बोलते हैं इसको बेटा, कोफिशिएंट्स है। अभी फिर यहां बताऊंगा सॉल्यूशन में। अगर ऐसा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या हो जाएगा बेटा, इंटरसेक्ट लाइन हो जाएगी। देखो ग्राफ बनाया नहीं, लेकिन ये रेशियो दोनों इक्वल नहीं होगी तो समझ लेंगे इंटरसेक्ट। और ग्राफ भी बनाओगे इसका तो वो इंटरसेक्ट करेगी, अगर करना होगा तो। अब ग्राफ की लैंग्वेज में इंटरसेक्ट बोलेंगे, लेकिन एल्जेब्रिक लैंग्वेज में उसी चीज को क्या इंटरप्रेट करेंगे। INTPR लिखें, इंटरप्रिटेशन समझो। इंटरप्रेट करेंगे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, वन को यूनिक बोलते हैं, तो ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। अगर एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व करेंगे तो कहेंगे कि वन सॉल्यूशन आएगा। वन सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कोई कॉमन कोऑर्डिनेट आ जाएगा एक, जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, वन सॉल्यूशन। आइए, अगर सारी रेशियो इक्वल हो जाए तो ग्राफिकली बनाएंगे, इसको चार्ट करेंगे तो कोइंसिडेंट लाइन आएगी। दोनों इसकी और इसकी स्ट्रेट लाइन आपस में ऐसे चिपक जाएगी, कोइंसिडेंट। ठीक है, एक ग्राफ से पता चला कोइंसिडेंट, ग्राफ की भाषा है। लेकिन एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे उसको तो जो रिजल्ट आएगा उससे उसका इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे, इसी चीज को इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। जितने जगह चिपकी है, मेनी जगह चिपक गया है तो मेनी जगह इसके सॉल्यूशन आएंगे। तो इनफाइनाइट ये बात कर चुके हैं। अगर ये दो रेशियो इक्वल है और ये इक्वल नहीं है इससे तो बोलेंगे पैरेलल लाइन। ग्राफ बनाएंगे तो पैरेलल आएगा, तो ग्राफ की लैंग्वेज में कहेंगे कि पैरेलल लाइन होगा। ठीक है, किसका, इन दोनों लाइन का। और इसी को एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन करेंगे तो कहेंगे नो सॉल्यूशन, कहीं इंटरसेक्ट नहीं की, कहीं टच नहीं की, नो सॉल्यूशन। ठीक है, आइए कंसेप्ट रिकॉल हो गया, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन को मैंने शॉर्टकट में लिख रखा है। क्वेश्चन का सेंस है कि कंपेयर करो रेशियो को और फाइंड करो कि ये इंटरसेक्ट करेगी या कोइंसिडेंट करेगी या पैरेलल हो जाएगी। ये आपको फाइंड करना है। क्या, ग्राफ नहीं बनाना है, इंटरसेक्ट करेगी, कोइंसिडेंट करेगी या पैरेलल हो जाएगी। ये कैसे सॉल्व करना है, रेशियो को कंपेयर करके, ग्राफ से नहीं। ये बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। आइए देखते हैं। चलिए तो बेटा, नाउ कंपेयर द रेशियो। अब इसका एल्जेब्रिक इक्वेशन ये है, आपको बता चुका हूँ, और एल्जेब्रिक इक्वेशन यही है बेटा। A1 B1 क्यों लिखा C1, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए। A2 B2 C2 क्यों लिखा, ये सेकेंड इक्वेशन के लिए। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। अब रेशियो, फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट एल्जेब्रिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे। ये इक्वेशन है, क्यों इक्वेशन है, इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 न रहता तो यही एक्सप्रेशन कहलाता। ठीक है, आइए कैसे, फिर देखिए, जो लोग नहीं समझे फिर समझे। A1 इक्वल टू बेटा देखो, x का कोफिशिएंट A1 तो ये x है, इसका कोफिशिएंट 5, यानी A1 5 के इक्वल टू हो गया। ऐसे ही आपको करना है। y का B1 तो y का कितना है बेटा, ये 4 है कि -4, -4 लेंगे, साइन सहित लेना है, ये गलती आप मत करना। और C1 क्या है बेटा, C1 का कोफिशिएंट 8 हो गया। अगर -8 रहता तो -8 लेते, यहाँ पे +8 है, प्लस लिखेंगे नहीं। ऐसे ही बेटा A2 यानी सेकेंड इक्वेशन का कंपेयर कर लेते हैं। इसका A2, x का कोफिशिएंट A2 और x का कोफिशिएंट 7 कंपेयर करो x से तो ये 7 आ जाएगा। ऐसे ही B2 का क्या आएगा बेटा, y का कोफिशिएंट B2 और y का यहाँ 6, ये प्लस है ना तो साइन सहित तो 6 लिखेंगे, प्लस लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन माइनस रहता तो यहाँ माइनस लिखते। C2 का क्या बेटा, इसका देखो, इसका 9 लिख दें, 9 लिख दें, नहीं, -9 साइन सहित। ये बात समझ में आ गई, हमने डेटा कलेक्ट कर दिया ना। कंपेयर करना है कैसे, A1/A2 कैसे करेंगे, 5/7 आया, कॉमा, ये प्रेजेंटेशन ऐसे रखना है, B1/B2 -4/6, कॉमा।
C1 अपन C2 8 अपन -9 ये 8 है, ठीक है, ये 8 है। ये बात समझ में आ गई बेटा? ये समझ में आ गई। इसको चाहो तो छोटा कर लो आप, है ना, 2 2 जा 4 और 2 3 जा, यानी कि -2 अपन 3। आओ अब जरा देखो बेटा, ये रेशियो क्या आई बेटा इसका 5 अपन 7, ये क्या आई -2 अपन 3, ये क्या आई 8 अपन -9, ठीक है। क्या ये इक्वल है? अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमें पहले और सेकंड से कंपेयर करना है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जब दोनों इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। इसका मतलब कि ग्राफिकली देखें तो इंटरसेक्ट करेगी, और एल्जेब्रिकली इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो कहेंगे 1 सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आइए, तो क्या ऐसे नहीं आया A1 अपन A2 और यहीं पे देखो इज नॉट इक्वल टू B1 अपन B2, तो आगे C1 अपन C2 का क्या हुआ? कुछ करना ही नहीं है। यहीं पे हमें ये पता है कि या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, ये तीनों नहीं होंगे, इसमें 2 नहीं होंगे। इसलिए एक जगह अगर नॉट इक्वल टू आ गया तो समझो सॉल्यूशन मिल गया। अगर इक्वल टू यहाँ आ जाता तब C1 अपन C2 से कंपेयर करते, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई। तो ये नहीं होगा। ये अब देखो जरा यहाँ पे मैं एक लाइन लिखता हूँ, ऐसे एग्जाम में लिखना है, और हर सॉल्यूशन तो मैं नहीं लिखूंगा, उसको मैं बोल दूंगा। एक बार लिख देता हूँ, आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इसका मतलब क्या निकला बेटा? अगर प्रूफ कर देखो, अगर मैं कहूँ कि ये एक ही सॉल्यूशन क्यों आया, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन में इंटरसेक्ट एक ही जगह करता है, और लीनियर अगर है इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन अगर बनेगा तो एक ही सॉल्यूशन या तो एक जगह इंटरसेक्ट करेगी तो सिंगल सॉल्यूशन होगा, है ना। अगर मान लो एक जगह कर गए मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है, अगर कोइंसिडेंट करेगी तो यहाँ पे सिंगल सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं हुई, तो मैं लिखता हूँ और उसको आप कॉपी कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, देखो बेटा मैंने क्या लिखा, शो द पेयर ऑफ इक्वेशन, शो कॉमा दे देंगे, शो द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन इन द क्वेश्चन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। ये रेशियो इक्वल टू नहीं हुई तो क्या बनता है ऐसे केस में? यूनिक सॉल्यूशन, या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक बात एक ही हुई। तो द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन इन द क्वेश्चन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन एंड बोथ द लाइन, दो है तो इनकी दोनों लाइन विल बी कट ऑब्लिक मीट एट ए सिंगल और 1 पॉइंट ओनली। ये कैसे पता चला? अगर ये इक्वल नहीं है दोनों रेशियो तो यही होगा। अगर इसको ग्राफ से भी प्लॉट करोगे बेटा, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंटेशन दोगे तो दोनों ऐसे आएंगे, ऐसे है ना, 2 लाइनें होंगी और ऐसे एक सिंगल पॉइंट पे कट करेंगी। लेकिन ग्राफ बनाना नहीं है, सिर्फ देख के बताना है इंटरसेक्ट करेगी, कोइंसिडेंट करेगी या पैरेलल होगी। तो यहाँ पे क्या है बेटा? इंटरसेक्ट करेगी। क्वेश्चन इंटरसेक्ट लिखे, ज़्यादा वर्ड अच्छा है ना। मीट या ऑब्लिक ऐसे लिखे, या ऑब्लिक इसके आगे लिख लो या ऊपर लिख लो, इंटरसेक्ट कट करेगी या उसी को बोलते हैं इंटरसेक्ट करेगी या मीट करेगी। कट, इंटरसेक्ट और मीट एट ए सिंगल पॉइंट एक ही बात है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, ये आंसर। ये बार बार नहीं लिखूंगा, अब इसके बाद जो सॉल्व करूंगा उसमें ओरली बोलूंगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बेटा। चलिए मैं मिटाता हूँ। लुक एट दिस सेकेंड पार्ट बेटा, सेकेंड पार्ट को देखो। फिर इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरे का सेकेंड का a2x 2 है तो 2 समझो, प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ कंपेयर, हमने क्या किया? कंपेयर द रेशियो। नाउ कंपेयर द रेशियो को कंपेयर करो तो पहले फाइंड कर लेंगे, क्या कर लेंगे? a1 की जगह पे, अब मैं ज़रा फास्ट हो जाता हूँ, फर्स्ट में मैंने डिटेल बताया था। a1 क्या होगा बेटा? a1 हो गया आपका 9, ये 9 है, 9 हो गया। b1 क्या हो गया बेटा आपका? 3, और c1 क्या हो गया? 12। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में a2 क्या हो गया? 18, ये 18 समझो, 18। b2 क्या हो गया बेटा? ये b2 हो गया आपका 6, और c2 क्या हो गया बेटा? ये 24, ठीक है। कंपेयर करते हैं a1 अपन a2 क्या हो गया? 9 अपन 18। ऐसे ही b1 अपन b2 क्या लिखेंगे बेटा?
3/6। ऐसे ही C1/C2 क्या लिखेंगे 12/24। अब देखो जरा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 9 2 जा 1 और 2, ये 1/2 हुआ, और ये 3 2 जा 1 और ये 2, ये क्या हो गया बेटा, ये भी 1/2 आया। इसको भी मैंने सिंप्लीफाई किया, 2 1/2 आया। नाउ लुक एट दिस फाइंडिंग, लुक एट दिस फाइंडिंग, ऑल आर इक्वल, इक्वल है कि नहीं है, यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। देखो ये और ये सारे के सारे आपस में बराबर हो गए, और कितने आए बेटा, दोनों कितना आया, 1/2 आया। अब इसको देखो कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट क्या कहता है इसमें, कंसेप्ट, ये कंसेप्ट हो गया, ये आपका कंसेप्ट हो गया। कंसेप्ट कहाँ आता है बेटा, ये तो इक्वल हो गया, इसमें कैटेगरी में आया, तो इसमें ग्राफिकली बोलेंगे कोइंसिडेंट कर गई लाइन, दोनों ऐसे चिपक गई। तो ऐसे केस में एल्जेब्रिकली, हम तो एल्जेब्रिकली कह रहे हैं ना, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कोइंसिडेंट कर गई, है ना। तो जो कोइंसिडेंट कर गई वहाँ पे मेनी सॉल्यूशन, है ना। क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ कि आप कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या इंटरसेक्ट है, तो ये क्या हो गया बेटा, कोइंसिडेंट, है ना। कंसेप्ट में देखो क्या कर गई, कोइंसिडेंट, दिस इज योर आंसर। लेकिन एक लाइन लिखोगे जो मैंने अभी फर्स्ट वाले पार्ट में लिखवाया था, क्या लिखवाया था, शो द पेयर ऑफ द linear equation in two variables, we got the all the ratio is equal, all the ratio is equal of the equation in given question, therefore it is the case of coincident, it is the coincident, exactly meet at not a single point, meet at the many point, है ना। तो वर्ड में डालेंगे meet at the many point, therefore it is a case of a coincident। ठीक है बेटा, चलिए मिटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पे। चलिए लुक एट द पार्ट थर्ड बेटा, ये कंपेयर है, ये कंपेयर है, हाँ, कंपेयर द रेशियो, पता करना है, इंटरसेक्ट करेगा कोइंसिडेंट और पैरेलल, किस मेथड से, रेशियो मेथड से, नॉट बाय ग्राफिकल की बात नहीं करें, रेशियो मेथड से, ठीक है। ग्राफ से भी वही आएगा आंसर जो इसमें आएंगे। तो दो इक्वेशन है, दोनों को हम कंपेयर करते हैं, किससे, ये फर्स्ट वाले को इससे करते हैं, सेकंड वाले को इससे करते हैं। तो नाउ कंपेयर, नाउ क्या कंपेयर द रेशियो कंपेयर करेंगे, तो बेटा क्या आएगा, ऐसे ही A1 कितना आया बेटा, 6 आया, A2 कितना, देखो B1 कितना आया बेटा, B1 कितना आया, y का कोफिशिएंट B1 है, और यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है कि -3 है, कीप इन माइंड। और C1 क्या आएगा बेटा, C1 10 आ जाएगा, प्लस आएगा, लेकिन साइन प्लस लिखेंगे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। A2 कितना होगा, इसका कोफिशिएंट A2, तो ये हो जाएगा 2, और बेटा B2 ऐसे आ जाएगा, ये y का कोफिशिएंट B2 है, यहाँ y कोफिशिएंट -1 है, तो B2 से -1 को परे करें, -1 आएगा, साइन को भूलना नहीं है। प्लस है C2, यहाँ पे +9 है, +9 लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है। नाउ कंपेयर करना है, A1/A2 6/2 आया बेटा, और यहाँ B1/B2 आया, -3/-1 आया, यहाँ C1/C2 आया, 10/9 आया। ये बात सही आ गई। चलिए ज़रा छोटा कर लो, 2 1 जा 1, 2 3 जा, ये 3/1 आया, यहाँ पे ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे 3/1 आया बेटा, और इसका कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जरा रेशियो पर ध्यान दो, तो ये क्या आया, इसको यहाँ लिख लेते हैं, 10/9। कंपेयर करना आसान रहेगा ना, सामने देखो, एक रेशियो बेटा ये आई, एक रेशियो ये आई, एक रेशियो ये आई, क्या ये आई, देखो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2, बट नॉट इक्वल टू C1/C2, देखो ये इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसा कोई केस आ जाए कि ये दो स्टार्टिंग के रेशियो इक्वल हो और लास्ट वाला इक्वल इनके साथ ना हो, तो ये कौन सी केस है बेटा, ये है, और इसका मतलब ये कौन सी चीज़ है, पैरेलल लाइन। ग्राफिकली देखोगे तो पैरेलल लाइन, इसी को अगर एल्जेब्रिकली इंटरप्रेट करेंगे तो कहेंगे नो सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं पूछा है, आपसे पूछा है सिर्फ इतना बता दो, इंटरसेक्ट करेगी, कोइंसिडेंट करेगी, पैरेलल है, तो बेटा एक किस चीज़ का है, पैरेलल है, क्या होगी, पैरेलल लाइंस। ये आंसर हो गया। एक लाइन जरा लिख दो जो मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था बेटा, उसी को कॉपी कर लो, लेकिन दिमाग से, बार बार उसमें मैंने यूनिक लिखवाया था, यूनिक मत लिखना,
इसमें पैरेलल वर्ड डाल देना, बात हो जाएगी। क्या लिखोगे? सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन so the pair of linear equation have कौन से सॉल्यूशन? have no solution. So this equation will be termed as the solution of this equation will be termed as parallel line. ठीक है ना? पैरेलल लाइन, ये लिख दीजिएगा आप, आपका आंसर हो गया। चलिए, नहीं भी लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा, थोड़ा एक्सप्रेशन अच्छा बनेगा, कहीं मिस्टेक हो जाएगी तो उस एक्सप्रेशन से एग्जामिनर का दिल खुश हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा दिल, तो आपको नंबर पूरे मिल जाएगा। ठीक है बेटा? तो रहा ये आपका पार्ट थर्ड। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 का तीसरा पार्ट, लास्ट पार्ट था। आपका क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया। बेटा आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करिएगा, शेयर करना और कराना ना भूलिए बेटा, सब्सक्राइब करना कराना ना भूलिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।